वेलकम एवरीवन। अभी सुबह के 12:30 बज रहे हैं एंड कुछ मिनट पहले ही मेरा टेक प्रॉफिट हिट हो चुका है, जिसकी वजह से मेरी पोजीशन एग्ज़िट हो गई। मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। कल जो हमने ट्रेड लिया था वो आज पूरी तरीके से हमारी डायरेक्शन में जा चुका है। यहाँ पे मेरा ब्रैकेट ऑर्डर टेक प्रॉफिट का हिट हो चुका है, जिस पे $7 मतलब $0.7 पे ये ट्रिगर था और 0.5 पे एग्जीक्यूट हो गया। अब देखा जाए तो मुझे $1.2 का प्रॉफिट हुआ है इस वाली ट्रेड पे। कल हमने समवेयर अराउंड यहाँ पे ट्रेड लिया था और हमने प्लान बनाया था कि मार्केट धीरे धीरे ऐसे इस वाले रेजिस्टेंस तक जा सकता है, और आज वही हुआ। मार्केट रेजिस्टेंस पे आ चुका है। अब यहाँ पे ये डिसाइड कर रहा है कि इसको क्या करना है। मेरे हिसाब से मुझे क्या लगता है कि यहाँ पर तो अभी मार्केट आ चुका है, निखिल ये इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है। उसको लिक्विडिटी चाहिए तो मार्केट को नीचे गिरना पड़ेगा। नीचे गिर के यहाँ पे अराउंड यहाँ तक तो आना पड़ेगा। लाइक ऐसा एक सिनेरियो क्रिएट करना पड़ेगा जिससे लोगों को लगे कि मार्केट में अभी सेलिंग आ सकती है, क्योंकि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक हो चुकी है। अब मार्केट थोड़ा सा गिरेगा ताकि रिटेलर्स को ऐसा लगे कि अब मार्केट अभी गिर रहा है और गिरते गिरते यहाँ इस वाले सपोर्ट तक टारगेट दे सकता है। अब अगर ऐसा होता है तो फिर मार्केट के लिए एक बहुत ही अच्छा चांस होगा इन कॉल सेलर्स का एसएल हंट करने के लिए, क्योंकि ये जैसे ही नीचे ब्रेकडाउन देगा और यहाँ पे रिटेल सेलर्स घुसेंगे तो उनका अल्टीमेटली स्टॉप लॉस यहाँ ऐसे ऊपर लग जाएगा। तो मार्केट को बस थोड़ा सा ऊपर पुश करना होगा अपने आप को। तो जैसे ही ये होगा तो जितने भी रिटेलर्स ने सेल किया था उन सब के एसएल लगते जाएंगे और मार्केट में एक बड़ी सी कैंडल बन जाएगी जिसके अंदर पावर होगी कि वो ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक कर दे। अभी मेरे हिसाब से तो यही लगता है मुझे, लेकिन कुछ और भी क्रिएट हो सकता है। वी नेवर नो मार्केट क्या करते। अब जहाँ तक मेरी बात रही ट्रेड लेने की, जब यहाँ से ऐसे मार्केट गिर रहा था मैंने अराउंड समवेयर हियर अलर्ट लगा के रखा था, और मेरा जैसे ही अलर्ट बजा तो मैं जाके अपनी पोजीशन लेने वाला था, लेकिन तब मैं लंच कर रहा था तो मुझे वो पोजीशन मिली नहीं। अब मैं वापस आके देखता हूँ तो उसमें सिर्फ 40 के अराउंड वो ट्रेड हो रहा है, लेकिन वो मुझे इनिशियली 45 पे मिल रहा था, तो मैंने वो ट्रेड ही नहीं लिया, मैंने इसे छोड़ दिया। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि ये मार्केट वापस ऊपर जाएगा, ऊपर जाके ये थोड़ा कुछ ना कुछ तो ऐसा प्राइस एक्शन दिखाएगा जिससे लोगों को लगे कि मार्केट गिर सकता है। फिर ये जैसे ही मार्केट गिरेगा जिसकी वजह से मेरे प्रीमियम्स ऊपर बढ़ेंगे और मैं हायर स्ट्राइक प्राइस पे मतलब हायर पोजीशन पे मैं सेल कर पाऊँगा। अब फ़िलहाल तो प्लान यही है, अगर मार्केट गिरता है ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तब जाके मैं सेलिंग के ट्रेड में एंटर करूँगा। और जस्ट इन केस अगर ऐसा नहीं होता है और ये वाला ये जो क्या बोलते हैं इसको रेजिस्टेंस ये अगर टूट जाता है तो मैं क्या करूँगा कि वेट करूँगा जब तक प्राइस ऊपर स्टेबलाइज नहीं होता, और जैसे वो स्टेबलाइज हो जाएगा तब एक रीटेस्ट तो लेने आएगा ही आएगा। और जब ये ऐसा रीटेस्ट लेने आएगा तो फिर मैं थोड़ा अपने इनिशियल स्ट्राइक प्राइस से थोड़ा ऊपर का सेल कर दूंगा, जिससे मुझे अपना 35 का प्रीमियम मिल ही जाएगा। इनफैक्ट चाहे मैं आज कुछ भी करूँ या फिर मैं अभी ट्रेड ना भी लूँ तब भी मैं एट द एंड ऑफ द डे मैं ट्रेड के अंदर ही आ जाऊँगा, तो मुझे ट्रेड मिस करने की कोई टेंशन नहीं है। अगर ये वाला ट्रेड मेरा मिस हो जाता है तो मेरे को शाम के अराउंड और एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी ट्रेड लेने के लिए। तो ट्रेड लेने के लिए मेरे अंदर कोई ऐसे फोमो नहीं हो रहा, जो कि मेरे लिए अच्छा है, मेरी साइकोलॉजी के लिए अच्छा है। ये मुझे अच्छे से थिंक करने में हेल्प करेगी। दोपहर के 3 बजे से लेके शाम के 7:30 बजे तक मुझे वेट करना पड़ा बस इस छोटे से ब्रेकडाउन के लिए, क्योंकि 3 बजे से लेके मार्केट बस इस वाली साइडवेज जोन में फंसा हुआ था एंड प्रीमियम्स बहुत ही लो चल रहे थे, जिसकी वजह से मैं सेलिंग नहीं कर पाया। अब ये जैसे ही ब्रेकडाउन दिया है तो मैंने जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट की थी उसका प्रीमियम 40 to 35 के बीच में ट्रेड हो रहा है, जो मेरे लिए अच्छा है। अब मैं उनको सेल कर सकता हूँ। बस मैं वेट कर रहा हूँ कि ये वाला प्राइस थोड़ा सा नीचे और गिर सकता है। अब ये 5 मिनट है, 5 मिनट की कैंडल मैं क्लोज़ होने का वेट करता हूँ। इसके बाद जो प्राइस एक्शन दिखाएगा मार्केट में उसके हिसाब से मैं ट्रेड ले लूँगा।
ओके, सो मार्केट यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम क्लोजली देखें तो ऐसे एक एम पैटर्न बनाने जा रहा है और ये इसकी नेक लाइन होगी। तो यहाँ पे मार्केट ज़रूर कोशिश करेगा कि इसको ब्रेक करने की। इसको ब्रेक करता है तो ये एटलीस्ट इस वाले सपोर्ट तक तो आ ही जाएगा, तो फिर उससे उसको लिक्विडिटी मिलेगी। अभी एम पैटर्न बना है तो इसका ट्रेड ये ज़रूर देगा एंड हो सकता है कि इस ट्रेड में ये ट्रैप करते लोगों को। एंड मुझे ज़्यादा इससे उम्मीदें नहीं है कि ये इसको ब्रेक डाउन कर देगा, क्योंकि इसमें सेलिंग धीरे धीरे आ रही है, इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं है। जैसी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है यहाँ पे सेलिंग में एक रुकावट आ चुकी है, क्योंकि जैसे ही लोग सेलर्स बेच रहे तो बायर्स नीचे से उठा ले रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पता चल रहा है सेलिंग थोड़ी सी वीक हो चुकी है। EZR बड़ा डिक्रीज़ हो रहा है, मेरे को उस पर ही 850-800 पे ही मेरे को सेल करना पड़ेगा। 445 का मैं डाल देता हूँ, 45 एंड यहाँ पे 35 का काउंट होगा। एंड ब्रोकरेज कितना लग रहा है 0.1 का। चलो सब कुछ ठीक है, कल की एक्सपायरी के लिए मैं कर रहा हूँ और इसका डेल्टा 0.09 है एंड कल की एक्सपायरी का है ये, तो मैं इस पर डाल देता हूँ। चलो कौन सा बायर होगा जो मेरे से ख़रीदेगा ये। ओह मिल गया, नाइस, वेरी गुड वेरी गुड। चलो हम ऑफिशियली ट्रेड में आ चुके हैं पूरा दिन वेट करने के बाद। अब जब 8 बजने में 15 मिनट बाकी है तब हम जाके ट्रेड में आते हैं। ये वाला ट्रेड मेरा थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि मैं दिखाता हूँ एक सेकंड के लिए। ये रहा, मैंने यहाँ पे 45 पे बाई किया ना। अगर प्राइस यहाँ से अराउंड बस 64%, चलो इसको 65% समझ लेते हैं, 65% अगर ट्रैवल करता है तो मेरा SL हिट हो जाएगा, जिस पर मेरे को $1 का लॉस होगा। तो इतना सा रिस्क मेरे को लेना पड़ेगा अगर मेरे को अच्छा प्रॉफिट चाहिए तो। अब और एक इसका माइनस पॉइंट समझते हैं, मार्केट अभी कितना घूम रहा है, 52,000 पे घूम रहा है एंड मेरा स्ट्राइक प्राइस उससे बस 1,300 पॉइंट दूर है। तो अगर कल तक कुछ भी हो जाए, सपोज़ कल तक अगर 500 पॉइंट की भी रैली आ जाती है और फिर धीरे मार्केट मेरी प्राइस की तरफ आने लगता है, तो फिर मेरे लिए वो दिक्कत का हो सकता है और वो हो सकता है कि मेरा वो SL हिट कर दे। लेकिन चांसेस कम है, क्योंकि मार्केट अभी साइडवेज जोन में अटका पड़ा है और पिछली बार मार्केट ने नीचे का भी सेलर्स का SL हंट किया था। तो अगर मेरा SL हिट होता है तो कल पता चल जाएगा, अगर नहीं होता तो फिर अल्टीमेटली प्रॉफिट ही होगा। अब रिज़ल्ट का वेट करते हैं। इसमें मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट तो नहीं हूँ, 50-50% है ये वाला ट्रेड। तो कल का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, अब देखते हैं कल क्या होगा। तो गाइज़ मिलते हैं कल, गुड बाय।